यूपी के मेरठ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर लंदन से लौटे पति की निर्मम हत्या कर डाली। इसके बाद शव के टुकड़े ड्रम में भर दिए और इसे सीमेंट और डस्ट से चिनाई कर दी। पति की हत्या के बाद कातिल पत्नी प्रेमी संग शिमला घूमने गई। वहां से मां को फोन पर जानकारी दी कि मैंने पति को मार दिया है और अब मैं साहिल के साथ रहना चाहती हूं। मां ने पुलिस को दामाद की हत्या की जानकारी दी तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कैसे अपने ही सुहाग की कातिल बन गई बेरहम पत्नी, आइए जानते हैं पूरी वारदात। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में लंदन से लौटे 29 वर्षीय सौरभ कुमार की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने 4 मार्च को शव के टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। शिमला से ही मुस्कान ने अपनी मां को फोन किया और कहा कि हमने सौरभ को मार दिया है। मां ने ही पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ के शव को बरामद किया। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम करते थे और अक्सर विदेश में आते जाते रहते थे। लंदन में ड्यूटी के दौरान वर्ष 2020 में उनकी वहां के एक मॉल में नौकरी लगी थी। इससे पहले वर्ष 2016 में सौरभ का मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह हुआ था। दोनों के 5 साल की बेटी पीहू है जो कक्षा 2 की पढ़ाई कर रही है। सौरभ पत्नी और बेटी के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में 3 साल से किराए पर रह रहे थे, जबकि उनके पिता मुन्ना लाल, भाई बबलू और मां रेनू ब्रह्मपुरी में ही अलग घर में रहते हैं। वर्ष 2019 से मुस्कान का मोहल्ले में ही शास्त्री की कोठी निवासी युवक साहिल शुक्ला के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ अमेरिका से वापस लौटे थे। सौरभ को पत्नी मुस्कान के साहिल से संबंधों की जानकारी थी। इस कारण कई दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में पहले बेहोशी की दवा दी। ये खाना उनको खिलाया और इसके बाद प्रेमी साहिल को घर पर बुला लिया। दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को छुरे से लगभग 15 टुकड़े कर इन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। इसी ड्रम में ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर शव के टुकड़ों को छुपा दिया। पुलिस ने ड्रम में सीमेंट और डस्ट का घोल सूख जाने और उसमें शव के टुकड़े फंस जाने के कारण पहले मजदूरों को बुलाकर ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में पूरे ही ड्रम को मोर्चरी भिजवाया। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। ड्रम में शव डालकर उसे सीमेंट और डस्ट से चिन दिया था। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। आज शाम को मोहल्ले में समाचार आया कि मर्डर हो गया है। सूचना प्राप्त होती समझ क्षेत्रवासी, हम जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता से पहुंचे तो पता चला एक लड़का है सौरभ, पुत्र मुन्ना लाल, आयु 29 वर्ष, निवासी इंदिरानगर तृतीय। उसको अपनी पत्नी से एक लंबे समय से बात चल रहा था। मर्चेंट नेवी में वो काम करता था। कुछ समय पूर्व इंग्लैंड से लौटा था और एक 4 तारीख से वो घर से क्या गया था मजारों को सौंपी, तब की मनगढ़ंत कहानी थी ऐसा बताया जा रहा है। और 4 तारीख को उसकी नसस हत्या उसकी जो पत्नी थी जिससे विवाद चल रहा था मुस्कान रस्तोगी, उसके सहयोगी साहिल ने कर दी और परिणाम स्वरूप
आज सब प्राप्त हो गया। आरोपी भी पकड़े गए हैं, पुलिस ने जो जो कुछ होता है सब चीज कर ली है, गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि 4 तारीख को घटना हुई है और तब से झूठे फोटो, उसका फोन भी यूज किया जा रहा है, उसके फोन से इंटरनेट से उपलब्ध करा कर फोटो भी भेजे जा रहे थे हिल स्टेशन के। मोबाइल इस्तेमाल किया हाँ, मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था। हत्या यही हुई जिस घर के बाहर आप खड़े, यही सब प्राप्त हुआ। इस घटना का खुलासा हुआ कि वो लड़की ने अपने परिजनों को कहीं किसी माध्यम से बात पहुंचाई तो उसके परिजन खुद लेकर पहुंचे थाने में। अब पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है। पुलिस मौके पर पहुंची, उच्च अधिकारी पहुंचे हैं, उन्होंने दोनों आरोपी को पकड़ लिया है, सब बरामद हो गया है। जो पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ है वो भी हो चुकी है। सीन रिक्रिएशन जो होता है, रिक्रिएट करना, जो उनकी टर्मिनोलॉजीज में जो भी है उसको करा लिया गया है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब मैंने उसका मर्डर कर दिया अपने दोस्त के साथ मिलके, तभी मैं उसे थाने ले गया। और फिर वो कहीं घूमने गई हुई थी, फोन करके बताया हाँ था जी। आपको पैसे निकालने की क्या बात थी बैंक से? नहीं, बैंक से ये बात थी जी, वो 4 तारीख को तो इन्होंने मर्डर करा है। जी। एक सेकंड, पूरी दोनों बात कर लें। 4 तारीख को उन्होंने मर्डर करा है और 5 तारीख को वो अपने उसी फ्रेंड के साथ घूमने गई है और ये आई है 17 की रात को 10 बजे। उसके बाद इन्होंने कोशिश करी होगी छुपाने की, पर छुपती नहीं वो। तो सुबह से इससे बात कर रही थी, 18 की सुबह से इससे बात कर रही थी, तो इसने कहा तू घर आ जा। तब वो घर आके रोने लगी और बता दिया सब कुछ कि हमारे से ऐसे ऐसा हो गया, वो ड्राम के अंदर है और हमने सीमेंट डाल दिया। ये बताया कि कैसे मारा, कैसे ड्रामा? हाँ क्या बताया उसने? पूरी बता बात बताइए। क्या जी, पहला चक्कू उसी लड़के ने उसके सीने में मारा है, लड़के ने और फिर घसीट के बाथरूम में ले गया, फिर उसका गला काटा। कोई वजह बताई कि ऐसा क्यों मारा? वजह क्या थी? क्या दोस्ती हो गई थी? वजह ये थी, उसका दोस्त मेरी बेटी को नशे करवाता है, ड्रग्स तक के नशे दे रखे हैं उसने। और उस लड़के ने ये कहा कि और जो ये रहेगा तो हमें नशे नहीं करने देगा। अच्छा। और वो नशे की लत है उसे, लड़की को अब 2 साल से वो नशे कर रही है उसके साथ। नशा करती है। आप लोगों को जानकारी थी दोस्ती के बारे में? दोस्ती के बारे में नहीं है जी, पर वो लड़का खुद कह रहा है कि ये क्लास फेलो रह चुकी है छोटेपन पे, 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास में रह चुकी है उसके साथ में विवेकानंद स्कूल में। अच्छा, ये बताइए कि शादी कैसे हुई थी? शादी और ये जो लड़का आपका जो दामाद था जी, वो क्या काम करता था? कैसे शादी हुई? क्या ये पहले मरने भी मेरी बेटी से लिंक था, तो ये घर से भाग गई थी लड़की मेरी और जाके कोर्ट मैरिज इन्होंने शादी कर ली थी। कब हुई थी शादी? कौन सी? 2016 में। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप लोग शादी के समर्थन में थे? नहीं जी, शादी हो गई, फिर क्या हुआ? इन्होंने भाग के शादी करी थी दोनों। फिर उसके बाद में अब बेटी यूँ कह रही है शादी के बाद 2019 में फिर वो लड़का संपर्क में आ गया इसके। साहिल वो भी हिंदू ही है वो लड़का? हाँ जी। अच्छा, फिर? कौशल शुक्ला संपर्क में आई, फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों की बात होती रही। तो ये और साल में मतलब ये बाहर ही रहते थे? अभी भी मर्चेंट नेवी में? ये 2 साल के लिए अभी गए थे। अच्छा। कोरोना की वजह से ऑफ हो गया था। उसके बाद जब इन्हें नंबर आया इनका तो ये 2 साल के लिए चले गए और 2 सालों में इसे खुली छूट मिल गई। ये भी कहती रही कि तू हमारे पास रह ले, किराए का पोर्शन छोड़ दे। हमने दामाद से भी कही इसका किराए का छुड़वा दो जी। एक बार उनका फोन आया कि जी मुझे इस पे शक है, घर जाओ, तो इन्होंने किवाड़ भी नहीं खोले हमारे। मकान मालिक से पूछा हमने। तो ये बताइए बेटी उसके पति को पता था कि साहिल दोस्त है या नहीं है? पता क्या? है। हाँ जी पता है उसे, साहिल को पता था सब? पता है। तो शक रहता था उस पर? हाँ साहिल पे, मेरे दामाद को भी शक था। आता जाता रहता था वो किराए वाले घर पे लड़का साहिल? हाँ जी, ये बुलाती थी उसे। आप उनकी माँ हैं? जी। एक मिनट आ जाइए।
एक साथ ही अपना नाम बता दीजिए। कविता रस्तोगी। एक सेकंड आराम से पूछ। कविता जी ये बताओ कि आपको कब पता लगा कि आपकी बेटी ने ये सब कर दिया है, मर्डर कर दिया है? उसका फ़ोन आया या कैसे पता लगा? वो खुद आई थी तब पता चला है। पहले तो उसका 12 बजे 1 बजे करीब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आया बेटी से बात करने के लिए। उसकी बेटी हमारे पास ही रहती है ना शुरू से। 17 को 18 को 18 को क्या बोला? 12 बजे उसका फोन आया कि मम्मी मेरी बेटी उससे बात करवा दो, पीयू से। हमने बात करवा दी। मैंने कहा तू कैसी हो रही है, टेंशन में दिख रही है मुझे। कह रही हाँ मम्मी मैं हूँ, परेशान हूँ, तो मैं बताऊंगी, घर पे आ रही हूँ मैं बताने। मैंने कहा ठीक है। तो ये 12-1 बजे के बाद 4 बजे घर पे आई, इनने हमें बताया, हमें इसे फौरन थाने ले गए। फिर पुलिस आई? वहाँ पे थाने में ही ले गए हम। अच्छा ये बताइए कि जब लड़की यहाँ पे आ गई तो उसने क्या बताया? पूरी बात बताइए, क्या बताया? पहले तो उन्होंने बात एक सेकंड इनसे बात। पहले तो उन्होंने बात घुमाई फिराई कि मम्मी उसके घर वालों ने ही मारा है मेरे सामने, और मेरे घर उसके घर वाले ही वहाँ ले गए थे। हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। किसी के उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, हमें पता है सब। हमारी बच्चियाँ कहाँ कैसे माहौल में गई है हमें पता है। उसके घर वाले सौरभ से बहुत प्यार करते थे। पहले उनने खुद कही हमसे, हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उससे बेटा बेटा करके हम उससे प्यार से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा सच बता दे, तू इतनी ऐसी बेवकूफ नहीं है कि तेरे सामने कोई तुझे मारेगा और तुझे कोई चीखेगा भी, तू आवाज नहीं देगी। तू 15 दिन से तू 15 दिन से शिमला वगैरह में घूम रही है, तुझे जरा सा भी मौका नहीं मिला? तो कह रही नहीं, उसका जेठ जो है और जो उनके घर वाले थे वो मेरे आगे पीछे थे। तो मैंने कहा तू शोर मचा देती कि पब्लिक से हेल्प मांगती कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा नहीं शुभी कुछ और बात है। जब हमने उसे खूब फोर्स करा तब उनने बताया कि हाँ मैं नहीं मारा है। कैसे मारा? बॉयफ्रेंड मतलब उस लड़के के साथ मिलके, उस वो जो है जो लड़का है, क्या नाम है उसका, साहिल, उसे उसने दवाई ला के दी थी कोई शूबी को कि ये खाने में मिला के खिला देना उसे। उस टाइम पे उन्होंने नशे कर रखे थे, इन दोनों ने नशे कर। ये बहुत भयंकर नशे कर रहे थे, बहुत भयंकर नशे। तो सूखा नशा करते थे, गांजा वांजा? हाँ ये सूखा, इंजेक्शन, अच्छा ड्रग्स सब करते थे। उस रात में इसने बता दिया कि नहीं उस रात में नहीं। मारा, हाँ आपको बताया। उस रात को जब इन्होंने मारा क्या क्या इन्होंने किया? आपकी बेटी ने आपको क्या क्या बताया? कैसे मारा, कैसे बाथरूम में ले गए, वो बात? नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं इतनी बताया। नहीं, बस यही तो कहा बताया था पहले चक्कू मारा जी उसके सीने में, फिर उसके बाद उसे घसीट के ले गए बेड से के और बाथरूम में, फिर उसके टुकड़े कर दिए। अच्छा तो बताया चाकू कहाँ से खरीदा? नहीं जी ये नहीं बताया। ड्रम कहाँ से? ड्रम भी यूँ कह रही है मैं खरीद के लाई थी। अच्छा यानी पहले से ही लाई थी? नहीं बाद में लाई है। बाद में लाई थी। अब आप पे कोई क्या पछतावा बीत बता रही थी आप पे कि क्या वो बीत कि रही है? पछतावा कोई? मैं नहीं चाहता जी, हमें टाइम मिलेगा तो हम कैसे उसे मार जीने देंगे। का हक नहीं है मेरी बेटी को। नहीं मरना चाहिए उसे। किसी का जवान बच्चा गया है, हमें उसे बहुत लगाव, हमें मालूम है। हमारा बच्चा वो सौरभ सूबी से ज्यादा हमारी रेस्पेक्ट करता था, वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा हमें रेस्पेक्ट करता था। हम आप खुद दे देंगे उसे फांसी, अगर वो नहीं देंगे ना तो अगर पब्लिक कहेगी ना कि आप मार दो तो हम मार देंगे उसे, अपनी लड़की को मार देंगे। एक आखिरी सवाल, नशा कभी पहले बताया था कब से वो नशा कर रही है? 2 साल से जी। 2 साल से वही जब उसके से ये टच में नेवी था। में गया वो तब से। हमें इतना तो पता है हमारा बच्चा है कि वो कैसे काम कर सकता है, केवल नशे में ही कर सकता है। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK यूपी नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।